5 फरवरी 2013 को हम लोग फर्स्ट टाइम मिले। बट मेरे माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ कोई पर्सन है या मैं इसे देख के अट्रैक्ट हूँ, कुछ भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। मैं ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर अपने बालों को कॉम कर रही थी। सडनली गोलू आता है और इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरा फ्रेंड है, बरेली से आया हुआ है। तो पहले तो कामनी से हेलो बोला, फिर मेरे से। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं शादी की प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे पता ही नहीं कौन है, क्या है, कैसे है। फिर सेकेंड डे 6 Feb को जब उसकी शादी थी तो उस दिन सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में मतलब सब लोग आए हुए थे, स्पेशली भारती भी आई हुई थी। बस वही हरकतें, भारती को कुछ ना कुछ पीछे से कमेंटिंग करते रहना या कुछ भी। तो बस एक मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ वो वहीं पर, जब मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम यही बोला कि अब बस भी करो, कितना परेशान करोगे। वैसे ही सडनली एक दिन गोलू के फ़ोन पे फ़ोन आया तो वो फ़ोन मैंने पिक कर लिया। मैंने बस यही शायद गलती करी होगी कि मैंने ये कह दिया कि अरे आप तो उस दिन के बाद आए ही नहीं। और पता नहीं, मैंने तो ऐसा बस नॉर्मली कहा, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी बात किसी को लग गई हो कि हाँ शायद कुछ है। और फिर सब कुछ एकदम ठीक हो गया। फिर 3-4 महीने हम लोग एकदम अच्छे से बढ़िया करके हम लोगों की बातचीत होने लगी और फिर वैसे ही हम लोग वापस ट्रैक पे आ गए जैसे पहले शुरू में थे। मैं चौंक गया एकदम से, ऑल ऑफ सडन आई जस्ट शॉक, व्हाट हैपेंड, व्हाट जस्ट हैपेंड। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। अब मैं उस समय बिजी इतना था काम में, मैं जा नहीं पाया इतने साल बाद बुलाया और मैं जा नहीं पाया। मैंने कहा यार मैं आ नहीं पाऊँगा, मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, इनको ये लगा कि मैंने तो अब कह दिया है कि तुम आ जाओ और ये आए नहीं, तो इनको ये लगा कि अब मैं आगे जब बुलाऊँगी तो फिर नहीं आएंगे क्योंकि बिजी हैं काम में। पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने 28 जून को मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जून के फ़ोन कॉल से पहले एक रिश्ता मेरा आया था जिसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया था और कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगा कि अब यशु आएगी नहीं और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में। और मैं बेताल की तरह आगे पीछे से चिपक गई है पर 23 तारीख को जब फ़ोन आया कि नहीं तुम्हें आना है और तुम कब आ रहे हो, तो मैं शौक था कि अरे जाना है। फिर मजाक मजाक में सारा मजाक हो गया। मजाक में ये मजाक हो गया कि मैं 28 तारीख को पहुंच गया और मैंने कहा मैं आ चुका हूँ, तुम कहाँ। ये घबरा गई कि अरे ये तो आ गए और अगर अब मैं इनके साथ गई नहीं तो ये फिर कभी आएंगे नहीं। और जब हमारी शादी हो गई तो हम लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़े। उसके बाद हम लोग हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। जितना खुश मैं रख सकता हूँ कोशिश करता हूँ खुश रखने की। खुश रहती हो ना? तो सबका लाडला है और मेरे लिए बहुत प्यार करता है। अभी मैं बुलाती हूँ तो तुरंत मेरे पास भागा हुआ आता है और बहुत प्यारा बच्चा। और मेरी बहू भी बहुत अच्छी आई है, वो भी दादी डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में होंदे ना फासले। मैं चाहता हूँ कि ये खुशी का प्रोग्राम हर वर्ष ऐसे ही खुशी के साथ मनता रहे। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने को शब्द नहीं है, शब्दकोश खाली हो चुका है। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नूं मिला। लेकिन वो दोनों बिल्कुल लगता ही नहीं है कि बहू है। उसने इतना सब अच्छे से पूरे हम सबको इतने अच्छे से सब मान सम्मान देती है, जो कि लगता है कि हाँ मतलब एक घर परिवार में जैसे संस्कारिक बहू होनी चाहिए। करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। हम जैसे बड़े बूढ़ों का तो सौभाग्य रहता है, मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। बच्चों के विवाह में इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी बच्चों के विवाह में होती है। और मैं समझता हूँ कि दोनों की जोड़ी ही अच्छी है। तो इस प्रकार से आपसी प्यार खून के रिश्ते से बढ़ के उनका रिश्ता है, अच्छे लोग हैं, ठीक है। उसके विवाह पर मैं बहुत बहुत पुनः शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद भी देना चाहूँगा। दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नूं मिला।
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ योर। और हम सब बिल्कुल ऐसे रहते हैं, भाई और भाभी। मोस्टली भाभी तो ऐसे बिहेव करती है जैसे देवर नहीं भाई हो बिल्कुल। Wedding anniversary. I would like to congratulate them both for this beautiful moment of life, and I would like to tell you all that you all should enjoy this event as much as you can, as it is big for us. लगा तो छुपा के रखा आँखां ते सजा के तूने मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा। और मेरी प्यारी बहू शालू, उन दोनों को मेरे पोते कृष्णा और यशु बहू मेरी प्यारी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। माता रानी खुशियाँ दे मेरे परिवार को, और मेरा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे। मैं जीना है तेरा जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्ला करांगे नाल नाल। आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक। हैप्पी 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 एनिवर्सरी। दोनों इतने प्यारे लगते हो, मैं क्या बताऊँ। दोनों इतने छोटे छोटे से बच्चे हो। आपकी बुआ की तरफ से और आपके फूफा जी नीरज की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद, दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले। ओके, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाई, आप सबको पता है। सो मच वर्क टू डू, बट मेरी बहुत 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 सारी बेस्ट विशेस विद यू गाइज। खूब सारा प्यार हमारे आशुतोष एंड यशु को। यशु, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आशुतोष। लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमा दी ना सुने, कोई ख्वाब ना पूरा शादी को बहुत बहुत बधाई हो कि आज भगवान की कृपा से हमारे यशु और कृष्णा की एनिवर्सरी है। मेरी भगवान से ये विनती है कि मेरा परिवार ऐसे सुखी रहे। करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला। ब्यूटीफुल मोमेंट कृष्णा एंड यशु, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम रियली हैप्पी। आज आपकी शादी को 1 साल पूरा हुआ है और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है, मुझे यकीन है। और भैया भाभी, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो।